नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्वं मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यार्थं सुन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताय आते भे अरहन ओम नमः ओम कैसी पंक्ति है। यह सब अनाज से ही प्रभु होता आया है प्रश्न। जब बाहर के विकल्प आए तो ये लाइन याद कर लेना। ये तो सब अनादिकाल से हो रहा है। जन्म हुआ, शरीर मिला, परिवार मिला, विवाह शादी, बाल बच्चे, व्यापार, संबंध, संयोग, वियोग, रोग, भोग, मोह, राग, द्वेष, दुख, आकुलता, ये सब अनादि से होता है। ऋतुओं का क्रम, अब ठंडा आ गई, अब गर्मी आ गई, अब बरसात आ गई, ये सब अनादि से होता आया। पांचवा काल, छठवां काल, फिर पांचवा काल, फिर छठवां काल, ये सब अनादि काल से होता आया है। और ये सब संसार की दृष्टि से देखें तो अनंत काल तक होता रहेगा। रोज जन्म होंगे, रोज मरण होंगे। ऐसा दिन बताओ जिस दिन जन्म ही जन्म होता हो, मरण न होता हो। मरण ही मरण होता हो, जन्म न होता हो। रोज जन्म हो रहा है, रोज मरण हो रहा है, ये चलता रहेगा। रोज संयोग होता है, रोज वियोग होता है। क्षण क्षण में उत्पाद होता है, क्षण क्षण में व्यय होता है। ये सब अनादि से ही प्रभु होता आया है प्रतिदिन प्रक्षण। अब तो एक बहुत उत्तम अवसर आया है, उत्तम अवसर आया है जो अनादिकाल से नहीं हुआ। अनादिकाल से क्या नहीं हुआ? अनादिकाल से चैतन्य जीव ने अपना स्वरूप नहीं पहचाना। देखा है जीव को अनादिकाल से दो बातें नहीं मिली, एक सम्यक तो एक भगवान। तो कि सम्यक तो नहीं मिला, ये तो बात ठीक भी समझ में भी आती है। भगवान नहीं मिले ये कैसे? कि भगवान मिले परंतु भगवान को भगवान समझा नहीं। उनको भगवान को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का निमित्त मानता रहा, अपने स्वार्थ से पूजता रहा। भगवान की पूजा पाठ करके भी अपना अभिमान पुष्ट करता रहा। वेद ज्ञान नहीं किया, भगवान समझा नहीं। अरे इन आंखों से जो भगवान देखते हो वे भगवान नहीं, उन्हें तो उपचार से भगवान का ये शांत मुद्रा, परम औदारिक शरीर में विराजमान, समोसरण में गंधकुटी पर विराजमान, अंतरिक्ष में विराजमान, वे भगवान उपचार से भगवान कहे जाते हैं। उस शरीर के भीतर जो अनंत चतुष्टय रूप परिणत आत्मा है वह परमार्थी भगवान। तो अनादिकाल से भगवान को नहीं पाया, भगवान को नहीं देखा और सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ भगवान का दर्शन और सम्यक दर्शन एक ही बात है परमार्थ से। रत्नकंठ साहब का चार में अनंत भक्ति में लिखा, अनंत भक्ति और सम्यक दर्शन में नाम भेद है।
जिसने अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से पहचाना और अपने को नहीं पहचाना, ऐसे कैसे होगा? इसने भगवान दर्पण देखे और दर्पण में झलकते हुए प्रतिबिंब को देखे और अपनी शकल न देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, वैसी तो अपनी शकल है। गेय दिखे और गायक न दिखे, ये असंभव बात है। ये दिखते किसमें है ये तो बता। उस गायक के ज्ञान की स्वच्छता में ही तो गेय दिखते हैं। कोई कहे हमें तो ये प्रतिबिंब दिखते हैं, दर्पण नहीं दिखता। हाँ, ये परसों 2-3 दिन पहले मोबाइल लगा रहे, अंधेरे में गए, निकाय कि इसमें उजाले में नहीं दिखता। उन्होंने कहा सही बात तो सही है, जब चैतन्य का उजाला हो तो संसार ही नहीं दिखता, मोबाइल वोबाइल। जब सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है तब संसार दिखाई नहीं देता, कर्म बंधन दिखाई नहीं देता, गायक मात्र गायक दिखाई देता। और गायक दिखता है तब आनंद होता है, उस आनंद की मग्नता होती है तो मोक्ष मार्ग बढ़ता है। आनंद स्वाभाविक आत्मा में लीन होता है तो मोक्ष होता है। तो अनादिकाल से ये जीव ये सब परिवर्तित होता रहा, बदलती रही सबरी बातें, लेकिन इस जीव ने देख करके चेता नहीं। चेता शब्द अपने श्रीपाल चरित्र में आया। एक दिन कोटिवर श्रीपाल राजा महल की छत पर बैठे थे। बादल में बिजली चमकी और उनका उपयोग गया सो उनको ध्यान आया, जैसे बिजली की चमक है ऐसे ही सारा संसार की चमक दमक। तो वहां कवि ने लिखा, बिजली ने आज चमक कर अत्यंत चेताया, बिजली के चमत्कार सम संसार की माया। क्या कहा? बिजली के चमत्कार सम संसार की माया, बिजली ने आज चमक कर अत्यंत चेताया। बैराग प्रसंग में लिखा, देखो कोई नींद में सो रहा हो और जोर की घंटा की आवाज हो तो जग जाता, काय भैया जी की आवाज कैसी? दृष्टांत बोलो पुराण का। अकलंक निकलंक पढ़ते थे और सब सो रहे थे विद्यार्थी, और रात को न घंटा वासन की आवाज करवाई, खान 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 खान, और ये क्या नमो रंताराम नमो, हाँ बस पकड़ लीजिए ये जैनी। वह जैन कैसा जो आपत्ति विपत्ति के काल में भी भगवान को याद न करे, हर्ष के प्रसंग में भगवान को याद न करे, चलो नहीं करे, लेकिन आपत्ति विपत्ति में भी भगवान को याद नहीं करे, वो जैन कैसा? स्थूल भी नहीं। तो जैसे कोई घंटा की आवाज होवे तो जग जाए, कहीं आग लग जाए एकदम झुलस हो जाए तो एकदम जग जाएगा। हे भैया विचार करो, ये क्षणभंगुर संसार को देख करके तुम्हें चेतते नहीं, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। कहे भैया कोई संग लेगा कहीं, फिर काय को इन संयोगों के लिए हाथापाई कर रहे, हाय हाय काय को कर दे। एक व्यक्ति तो ऐसी बढ़िया भाषा बोला कि ज्यादा कमाना जोड़ते रहना ये तो बेवकूफी है, मूर्खता है। आखिर करेंगे क्या ये बताओ? ठीक है, हम लौकिक में ही कहें, तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे पास 50 रोटी रख दे तुम्हें, तो हम क्या करोगे?
और आपके मुंह से अपने आप निकलेगा इतनी को क्या करेंगे? दो पैसा के लिए अरे रे प्रभु क्या दशा हो गई है। बिरांत भर जमीन के लिए क्या हो रहा हो, जरा सी शान शौकत के लिए क्या कर रहा? अभी एक भजन पढ़ रहे थे, हमें याद आ गई, शान शब्द आया था, जैन धर्म की शान है। और भगवान की शांत मुद्रा को देखकर गड़धर भी हैरान। अरे भाई ऐसी तो बंदी मत करो, गड़धर हैरान काय को होगा? हैरान माने यहाँ विस्मय लेना चाहिए। प्रभु की शांत छवि को निरखे विस्मय हुआ महान, आनंद हुआ महान। प्रभु की शांत छवि को देखकर लगकर आनंद हुआ महान, विस्मय हुआ महान। और सुनो, अमृतचंद स्वामी ने तो लिखा कि भगवान की शांत दशा को देखकर, अब वहां भगवान की शांत दशा नहीं, वहां तो आत्मा की चर्चा है कि अज्ञानी जीवों को विस्मय होता है। स्यादवाद मुद्र ये वचन सुनकर के अज्ञानियों को विस्मय होता है। वाह, जो नित्य है वह नित्य, जो एक है वही अनेक है। जी का विस्मय होता है, ज्ञानियों को विस्मय नहीं होता, फिर भी वस्तु के अनेकांत स्वरूप को देखते हुए महान आनंद होता है। तो प्रभु की शांत छवि को निरखे आनंद हो महान। हैरान नहीं, हैरान हो गए हम तो। लोक में हैरान शब्द वैसे ही प्रयोग होता है, क्या कर भैया हैरान हो गए हम। इतनी रुइया कौन धुनेगा, हैरान हो गया बेचारा। कर्तृत्व की बुद्धि वाला जीव हैरान होता है, मोही हैरान होता है, ज्ञानी हैरान नहीं होता। ज्ञानी का को हैरान होगा? अरे ज्ञानियों को विस्मय नहीं होता, आज ये मर गया, आज ये मर गया, आज ये मर गया। ज्ञानी कहते हैरान की बात, विस्मय आश्चर्य की क्या बात है? कोई दुआ सुना। 9 द्वारों का पिंजड़ा तमें पक्षी, 9 द्वार खुले हैं पिंजड़े में, पक्षी रह जाए तो अचंबा है, निकल के भाग जाए तो क्या अचंबा। मेला ऐसा ही बना रहे तो अचंबा है, मेला थोड़े दिन बाद खत्म हो जाए तो ये अचंबा। अपन ऐसे ही बैठे रहे दिन 2 दिन 4 दिन तो अचंबा है। अभी उठ करके चले गए, खाली हो गया हॉल, इसमें क्या अचंबा? ये तो होता ही है, रोज होता। ऐसे ही जीव का संयोग का वियोग न होवे, जिसका जन्म हुआ उसका मरण न होवे, ये अचंबे की बात है। जन्म मरण होते हैं, संयोग के वियोग होते हैं, इसमें विस्मय क्या? को विस्मय होता? इतरागी परमेश्वरों का चित्त देवांगनाओं की नाना प्रकार की हाव भाव चेष्टाओं को देख करके भी चलित नहीं होता, विकारी नहीं होता। 6 खंड के वैभव को देख करके भी विस्मित नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, लोभ नहीं होता। इसमें क्या है? आपके जीवन पथ में लिखा है, पढ़ना। व्यापार करो, नौकरी करो, गृहस्थी दशा में करना ही पड़ेगी, मजबूरी है। इतना पुण्य नहीं है भोग भूमि में हो तो सीधे आकर के कल वृक्ष के भोग में गया, मजबूरी है। अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल नहीं करे। महिलाओं को अगर जरूरत नहीं हो तो धर्म सर्विस नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी को संभाले। और घर के काम नहीं आए फिर क्या काम आए? दोनों नौकरी करे, भोजन कौन को? होटल को। फिर वो नौकरी का पैसा सब जाएगा काय में? इलाज में, शौक में, फैशन में, पापों में जाए। तो व्यापार और नौकरी करना मजबूरी है, तो भी ये ध्यान रखना, ऐसा व्यापार ऐसी नौकरी नहीं करना जहां अपने श्रद्धान से विपरीत काम करना पड़े, उल्टे सीधे काम करने पड़े, जहां शील की सुरक्षा नहीं हो,
जहां अपने देवशास्त्र गुरु का अनादर होता हो, अवमानना होती हो, हमें नहीं करना। वो बैंक का मैनेजर व कैशियर, उसने इस्तीफा लिखकर भेज दिया दूसरे। बात क्या हुई कि कुछ नहीं, नया मैनेजर आया, उसने कहा ए जैन, अगर हो तो जैन साहब बोले, नहीं तो ए जैन। हाँ बोलो सर क्या है, आप जल्दी क्यों चले आते 5 बजे? 6 बजे जाओ, सब लोग जाते। सर हम रात में भोजन नहीं करते, एक दिन तो है ना। मैं कुछ नहीं जानता, आप 6 बजे जाएंगे, ठीक है। घर आया, दूसरे दिन इस्तीफा पहुंचा दिया। बुलाया, क्यों क्या बात? जैन साहब क्या हुआ? अब जैन साहब हो गए। त्याग की महिमा है, त्याग करना सीखो। जरा जरा से लोभ के लिए, कहां विदेशों में रह रहे लोग, जरा सा आता है। मलेच्छों के बीच में, मांसाहारियों के बीच में जरा जरा से पैसा, कहां नौकरी कर रहे। अरे रे धिक्कार, जहां शील की सुरक्षा नहीं, अपने खान पान का ठिकाना नहीं, कुसंगति, और फिर उल्टी सीधी घटना हो जाए तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। हम फिर कहते हैं समाज को चेत जाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। हाई फाई पढ़ाई और हाई फाई कमाई जीवन की बर्बादी का कारण है, समाज के पतन का कारण। वहां संग पड़ेंगे, फिर वहीं ब्याह शादी कर लेंगे, वहां अब माथे भात धर के रो तुम, और कुछ नहीं करो। उल्टा सीधा खाए, अब बीमार पड़ गए, अब क्या करें? वो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी भाई। पढ़ने लायक पढ़ो, समझने लायक समझो। क्या ये सब आसार है, ये समझो। ये सब असरण है, ये समझो। ये सब दुख के निमित्त है, परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, ये समझो। हमने पुराने लोगों को देखा, सुना, शास्त्रों पढ़े सो तो ठीक है। पुराने लोगों को कोई उल्टी सीधी कमाई की बात है, देखो भाई हमें नहीं, हम तो 9 रोटी खा ली, हमें नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं करना। जब भगवान की पूजा छूटती हो, जिनवाणी का स्वाध्याय छूटता हो, तत्व की रात में खाने पीने की हो, शील की मर्यादाएं नहीं हो, हमें नहीं करना है। अब क्या करें? सबके संग में खाने पीने पर, सबके संग में, अरे रे प्रभु, सबके संग में रहो, अचेतन के संग रहते रहते अचेतन मत हो जाओ। अपनी पहचान बनाए रखो। संतोष हमारा धन है। प्रभावना में क्या लिखा? जैनियों को देखकर इनके ऐसा संतोष हो गया, ऐसा इनका नियम के प्रति दृढ़ता है, अपने देवशास्त्र गुरु में ऐसी भक्ति है। बैठने से पहले कहां बैठना, ये बात समझना चाहिए। बोलने से पहले क्या बोलना समझना चाहिए। पढ़ने से पहले क्या पढ़ना, ये समझना चाहिए। सुनने से पहले क्या सुनना, ये समझना चाहिए। आज की भाषा में मालूम है इसको क्या कहते हैं? काउंसलिंग। बड़े बड़े काउंसलिंग सेंटर खुले हैं पढ़ाई के लिए। लोग या व्यापार के लिए समझने जाते लाइन, 1000 रुपये फीस रहती। हम क्या व्यापार करें? बोले कहाँ रहते हो? वहां क्या कच्चा माल होता है, वहां क्या कैसा वातावरण है, वहां पे लोग कैसे हैं, किस प्रकार का वहां चल सकता है। एक दफे जन कौन आया तो हमने कहा ये गांव में थोड़ी बहुत उद्योग लगवा दो भाई। सबरे मजदूर बाहर चले आ रहे, सब आदमी बाहर जाते, छोटे छोटे बच्चे बाहर जा रहे। बोले साहब उद्योग क्या लगाएं बताओ? यातायात, बिजली, कच्चा माल, बिकने का साधन, ये सब मार्केट। सोचेंगे हम, करेंगे विचार, लेकिन
कैसे उद्योग लग पाए? इन सब के लिए हमने इसीलिए तो कह रहे हम एक एक काम की कहें कहा को जब उद्योग होगा तो यातायात अपने आप, सड़क अपने आप, बिजली अपने आप, पानी अपने आप। हम क्या कहें? हम बोले साहब क्या करें? हमने साहब इसीलिए तो हम कह रहे भैया तुमसे। बोले विचार करेंगे, देखेंगे। दरअसल क्या है, स्वार्थ और अभिमान से लौकिक विकास भी नहीं होता, लौकिक उन्नति भी नहीं होती। स्वार्थ और अभिमान का जब त्याग होता है तब व्यक्तित्व का निखार होता है, व्यक्तित्व विकसित होता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले जीव कभी स्वार्थी नहीं होते। थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरे का चाहे कितना नुकसान कर दें, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है, हीन प्रवृत्ति है। स्वार्थ भी पुण्य से सत्ता है, ये तो हमारी व्यवहार की, लोक व्यवहार की भाषा है। बाद बाकी परमार्थ ही स्वार्थ है, ये हमारी अध्यात्म की भाषा है। तो ये क्षणभंगुरता को देख करके जीव चेतता नहीं है कि देखो संयोग का वियोग है, न कुछ साथ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे, ये संयोग की बात। इनके पीछे काय को हम पागल हो रहे हैं, इनके पीछे काय को धन उठा रहे हैं। देखो देखते देखते ये शरीर कैसा हो जाता है, बुढ़ापे की दशा देखो, युवा अवस्था देखो, बचपन देखो। जिसके श्रृंगारों में मेरा, काय का अभिमान कर रहे, काय में लगे, पागल है। हे भाई, संसार की दशा को देख करके चेत जाना चाहिए। ठोकर खा करके भी न संभले वो तो बड़ा मूड है। समझदार व्यक्ति तो दूसरे को गिरते देख करके समझ जाता है। कीचड़ फिसलन थी और दूसरा गिरा है, समझ गए चलो आगे कीचड़, देखो ये गिर गया। दूसरे को गिरते हुए देख करके ही समझ जा, तो दूसरे का मरण देख करके ही चेत जा। धनी निर्धन हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, बालक वृद्ध हो जाता है और वृद्ध दूसरे जन्म में फिर बालक हो जाता है। बोलो, जहां बढ़िया गांव वहां सूने हो गए बिल्कुल, और जहां जंगल थे वहां कॉलोनी बस गई। देखो ना, यहां सब बाजार था, मंदिर के चारों बाजार ये था, और ये बजरिया बोलती छोटी, तो बजरिया ठीक है, जो का 600 है। ये बाजार से देखो सूर्य को सूना हो गया, और बाजार कहां पहुंच गए, जहां जाते डर लगा। तो जहां गोलंबर बनो मोह में लैट्रिन बैठ गए, इतनी सी पगडंडी। जब हम आए थे सब, हमने कहाँ ही आ रहे, कहाँ हो रहा हो? बोले चलो भीतर। जब भीतर गए तब पता पड़ा मंदिर है, बस्ती है, और वहां आज मेन मार्केट है। बताओ, जहां जंगल थे, सूना थे, डर लगे थे, वहां कॉलोनी बस गई, और जहां आबादियां थी वहां क्या हो गया? ध्यान रखना, सैनिक चरित्र का ये दृष्टांत हमेशा याद रखना। जो सैनिक ने पूछा, मामा ये नगर बसा है क्या उजड़ा? बड़े बड़े बाजार, बड़ी भीड़, बड़े व्यापार, और वो पूछ रहा, मामा ये नगर बसा है क्या उजड़ा? उसकी समझ में नहीं आया। कन्या ने बताया, पिताजी वो बुद्धिमान लड़का है। क्यों? कि बसा हुआ है आज दिख रहा है, लेकिन जहां धर्म बसा है जिसके हृदय में, उसका बसा है, और बाद बाकी तो उजड़ा है। ध्यान रखना, लौकिक में चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा में हो, चुनाव में हो, चाहे कहीं भी हो, सफलता पुण्य से मिलती है। बिना पुण्य के लौकिक जीवन में भी कहीं जाए कुछ करो, कहीं सफलता नहीं मिलती। इसलिए संसार की दशा को देखकर भी तू चेता नहीं? आश्चर्य है। दूसरे का मरण देखा, जे मर गए, जे मर गए, जे मर गए। आत्मानुशासन मैंने बताना। जंगल में जलते हुए जंगल के बीच में वृक्ष पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, देखो वो भैंस जल गई, देखो वो आदमी जल गया, अरे तू जल्दी निकल पड़।
उस दावाग्नि के बीच में मरण को वैराग का निमित्त है, रोग वैराग का निमित्त है, वियोग वैराग का निमित्त है। अरे ज्ञानियों के जीवन में तो क्या कहें, ऐसी ऐसे प्रसंग बन गए कि आज जन्मासी से बारात निकली और वैराग्य का निमित्त हो गया। है कोई तीर्थंकर? हाँ, नेमनाथ का तो वहां जाकर के पशुओं के प्रसंग में हुआ था। मलनाथ, मल्ल कुमार, निगरोसी बहन निकली और नगरी की शोभा देखी और उनको जाति स्मरण हुआ, अरे हम उस विमान से आए, कैसे वैभव छोड़ के आए, कहां फंस भी जा रहे, और वहीं से दीक्षा का प्रसंग है। पर चेतन कभी न चेता, खोए सारे ही पल। एक पल खोना एक भव हार जाने के समान है, ध्यान रखना। समय बर्बाद मत करो, समय खो मत भाई, समय का सदुपयोग कर लो। सत असत के विवेक के बिना समय का सदुपयोग संभव नहीं है। विचारना चाहिए समय का सदुपयोग कैसे हो, कि समय अपने सत कार्यों में लगे तो सदुपयोग। जिनवाणी के सुनने में, भगवान की भक्ति में, दान पुण्य में, परोपकार में, सेवा विनय में लग जाए, धर्म कार्य में लग जाए तो सदुपयोग समझना ये व्यवहार है। परमार्थ से तो स्वरूपानुभव में लगे वो सदुपयोग। तो ये लाइन कह करके क्या कह रहे हैं कि भाई इस संसार के परिवर्तनों को देख करके आज चेत जाओ, जल्दी से निकल पड़ो अपने आत्म कल्याण के लिए। सबका बैरागी होना, साधु होना, दीक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, लेकिन हम कैसे निकलें ये सोचो। चाहे स्कूल में हो, परीक्षा में सब पास होवे या ना होवे, हम कैसे पास हो जाएं। हॉस्पिटल में सब ठीक हो चाहे नहीं हो, हम कैसे ठीक हो जाएं, इस बात को सोचते हैं। ऐसे ही हमारा कल्याण कैसे हो, इस बात को सोचना चाहिए। परिग्रह की मूर्छा में, देह के ममत्व में, विषयों की आसक्ति में समय को बर्बाद मत करो। विकथा में, व्यसनों में, प्रमाद में समय को बर्बाद मत करो। चेतो चेतो। सोचा करता था भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था, बस इतना ही कहेंगे, आगे बोलो। सोचा करता था तो करते थे, कोई बात नहीं। अब सोचो सोचो, चेतो चेतन, ऐसे न बुझेगी यह ज्वाला, ऐसे न बुझेगी यह ज्वाला। अब जिन वचनामृत पान करो, मत पियो सो विषयों की हाला। हाला तो समझ गए, मदरा। अब विषयों की हाला, विषयों की मदरा को मत पियो। सोचो समझो चेतो चेतन, ऐसे न बुझेगी यह ज्वाला। अब जिन वचनामृत पान करो, मत पियो इन भोगों की, विषयों की हाला। विचार करना चेतने का अवसर है। ये भगवान का है कि शांत मुद्रा, ये पवित्र पर्व चेतने के लिए है। चेत जाओ, अपना हित विचार करो। हमारा हित कहाँ है? हमारी पैसा एक तुम पे 5,000 रुपये हो तो ये सोचत कहाँ रखे? सुरक्षा सबसे पहले, वृद्धि तो बाद की बात है। कोई कहे हमें दे दे, एक शराबी हो हमें दे दे, हम तो 10 रुपया सैकड़ा ब्याज देंगे। लोग में दे मत दियो, ब्याज के बदले मूल गया। लुभावने विज्ञापनों से, लुभावनी बातों से सावधान है ना, करे करे एग्रीमेंट हो जात, और बाद बाकी फिर उनका निर्वाह होना कितना कठिन होता है। अरे तुम देवगे कहां तुझे तो बता। कोई कहे भैया तुम हमारे यहाँ आया, हम तुम्हें 20,000 रुपया देंगे हर महीना। देवे कहां से ये तो बता दे, कहां से देवे? लोभ में मत फंसना। वीर प्रभु का क्या है कहना, राग कहो लोभ कहो, लोभ में तुम मत फंसना।
विचार करो, चेतने का अवसर है। क्या चेतो, कुछ भी साथ में नहीं आएगा, ये शरीर ऐसा ही नहीं बना रहेगा, ये संयोग योग समागम ऐसे ही नहीं बने रहेंगे। समय रहते अपना हित कर लेना चाहिए। शासन नायक महावीर भगवान की हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा चेत।